वहीं कौशाम्बी के थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आ रहा है, जहां शाम ढलते ही अवैध मिट्टी खनन का कारोबार खुलेआम शुरू हो जाता है। आरोप है कि दिन के समय भले ही शांति दिखाई दे, लेकिन रात होते ही जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जाती है। तो इस पूरे मामले में एक ऑडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें पुलिस को पैसे देकर अवैध खनन कराने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही, केवल कार्रवाई के दावे ही किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाना पश्चिम शरीरा और उसके आसपास के गांव में कृषि भूमि, बंजर जमीन और अन्य स्थानों से बेधड़क मिट्टी निकाली जा रही है। मिट्टी से लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और डंपर बिना किसी डर के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण रास्ते बुरी तरह से टूट चुके हैं और हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। वायरल ऑडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि रोजाना हजारों रुपए एक कारखास सिपाही को दिए जाते हैं, जिसके बाद खनन माफियाओं को पूरी छूट मिल जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, खेतों की उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है और आने वाले बरसात के मौसम में जल भराव और कटान की समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों का कहना यह भी है कि इस तरह की गतिविधियां कौशाम्बी पुलिस और पुलिस अधीक्षक की ईमानदार छवि को धूमिल करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कौशाम्बी से पूरा मामला सामने आया है। हेलो। हाँ जी। जी सर, मैं डेली 24 भारत से बात कर रहा हूं। बताइए सर, कौशाम्बी से एक मामला निकलकर लगातार सामने आ रहा है और वो मामला है अवैध खनन का। लगातार ये शिकायत की जा रही है कि अवैध खनन जोरों पर है और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वजह है सर इसके पीछे? अवैध खनन किस चीज की? मिट्टी की अवैध खनन हो रही है सर। नहीं, शिकायत प्राप्त हुई है ट्विटर के माध्यम से जी। उसकी जांच हमको मिली है। मैं जांच रिपोर्ट ले रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ इसकी कि कहाँ से खनन हो रहा था, क्या हो रहा है, उसकी हम बारीकी से जांच करके फिर रिपोर्ट देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। जनेश्वर पांडे जी से मेरी बात हो रही है। हाँ जी। जी पांडे साहब, आपकी जो छवि है वो लोगों के बीच में एक ईमानदार छवि के रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है उससे कहीं ना कहीं इस छवि के भी धूमिल होने की खबरें आ रही है। देखिए सुनिए, हाँ। दृष्टया तो ये बिल्कुल प्रायोजित लग रहा है मुझे, और लेकिन जो सीबीआई जिसमें जो आवाज आ रही है मुझे, जो सुनाई पड़ा है उसमें जी, वो उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। मैं जांच कर ले रहा हूँ और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा पांडे जी, एक ऑडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की मिलीभगत भी निकलकर सामने आ रही है। हाँ, उसी ऑडियो में उसी बात में कर रहा हूँ। हाँ, उसी ऑडियो की बात कर रहा हूँ मैं। उस ऑडियो को भी मैं जो है सुना हूँ जी, और उसकी भूमिका संदिग्ध है, इसकी मैं इसके साथ कार्रवाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो यानी कि निश्चित तौर पर कार्रवाई यहाँ पर होगी और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल। चलिए, तो ज्ञानेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीओ हैं कौशाम्बी के, और उनका साफ तौर पर यह आश्वासन है, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान यहाँ पर ले लिया है और अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई यहाँ पर होगी। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है कि काफ़ी लंबे समय से वो इस पूरे मामले की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। इंटरनेट पर एक ऑडियो लगातार वायरल भी हो रहा है जिसमें पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ रही है। अब ऐसे में ज्ञानेश्वर पांडे जी जो कि क्षेत्राधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्या कुछ इस पूरे मामले में हो निकलकर सामने आता है। डेली 24 भारत लगातार इस खबर पर संज्ञान बनाए हुए है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल रात होते ही मशीनें और ट्रैक्टर सक्रिय हो जाते हैं, जेसीबी से अवैध मिट्टी की खनन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ग्रामीणों में खासा रोष भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है।